हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्वेल्थ क्लास के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेंगे और ये सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और 100% जो आज अपन क्वेश्चन लेंगे इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। पहला चैप्टर द लास्ट लेसन, इसके सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेंगे। हमारा तरीका बिल्कुल डिफरेंस होगा सभी क्लासों से। स्टूडेंट्स, हम इसमें एक पैराग्राफ लिखाएंगे छोटा सा और उसी पैराग्राफ में से मोस्ट 7 से 8 9 10 जितने भी बनेंगे उतने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, छोटे बड़े जो भी हो किसी भी टाइप के। इस पहले पैराग्राफ में से हम लगभग 8 क्वेश्चन बनाएंगे। अब वो एग्जामिनर छोटा क्वेश्चन दे या बड़ा दे उससे कोई मतलब नहीं है, आपका आंसर बिल्कुल सटीक और सही होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले पैराग्राफ के पहला पैराग्राफ है हमारा, द फ्रेंच हैड ऑलवेज बीन केयरलेस। इसको रेड ले लेते हैं, रेड पेन लेते हैं। द फ्रेंच हैड ऑलवेज बीन केयरलेस। फ्रेंच हमेशा लापरवाह रहता था। केयरलेस मीन्स लापरवाह। अबाउट हिज स्टडीज, अपने स्टडी के प्रति। फ्रेंच हमेशा अपने अध्ययन के प्रति लापरवाह रहता था। ही हैटेड हिज स्कूल, वह अपने स्कूल से नफरत करता था। एज ही फाउंड इट ए टफ टास्क। टफ टास्क का मतलब है कठिन कार्य। टफ टास्क का मीन्स क्या हो जाएगा, कठिन कार्य। ठीक है, एज ही फाउंड इट ए टफ टास्क, क्योंकि यह उसे कठिन कार्य लगता था। क्या, लर्न हिज लेसन, उसके लेसनों को याद करना फ्रेंच को हमेशा टफ टास्क लगता था। ही यूज्ड टू गो फॉर सीकिंग बर्ड्स एग, वह यूज किया करता था गो फॉर सीकिंग, सीकिंग मीन्स खोजा करता था, बर्ड्स एग पक्षियों के अंडों को। वह हमेशा पक्षियों के अंडों को खोजा करता था। ही न्यू नथिंग, वह कुछ भी नहीं जानता था अबाउट पार्टिसिपल्स। यहाँ फ्रेंच का जो याद करने के रूल्स हैं पार्टिसिपल्स, उनके बारे में फ्रेंच कुछ भी नहीं जानता था। एंड ही वॉज लेट फॉर स्कूल, और इसी वजह से वह स्कूल से लेट हो गया था, क्योंकि वो पक्षियों के अंडों को खोजा करता था स्कूल के टाइम। और जैसे जैसे टाइम स्कूल का नज़दीक आता था, जैसे कि बच्चे कंची और पतंग उड़ाते हैं सुबह सुबह, और जब बिल्कुल स्कूल का टाइम हो जाता है तब जल्दी जल्दी भागते हैं, इसी तरह फ्रेंड्स भी अपना ज़्यादातर समय पक्षियों के अंडों को ढूंढने में खर्च किया करता था। और जैसे स्कूल गया तो वह स्कूल से लेट हो गया था। सो इसलिए द नैरेटर है यहाँ वर्णन करता, वाज स्कैर्ड, वह डरा हुआ था। स्कैर्ड का मतलब होता है डरना। स्कैर्ड का मतलब क्या हो जाएगा, डरा हुआ था। फॉर गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने से, इसीलिए वो वर्णन करता यहाँ पर है फ्रेंच स्कूल जाने से डरा हुआ था। वैन ही पास्ड द टाउन हॉल, जब वह टाउन हॉल के पास से होकर गुजरा। ही सा बुलेटिन बोर्ड, उसने एक बुलेटिन बोर्ड देखा। देखो यहाँ बुलेटिन बोर्ड का मतलब है एक जैसे कि नोटिस बोर्ड की तरह। ठीक है, यहाँ एक बुलेटिन बोर्ड था बिल्कुल नोटिस बोर्ड की तरह, और इस पर इट गैव पीपुल, यह जो बुलेटिन बोर्ड है ये लोगों को दिया करता था न्यूज ऑफ द लॉस्ट, हारे हुए बैटल, युद्धों का। ऑफ लास्ट 2 ईयर्स, 2 सालों से, पिछले 2 सालों से यह बुलेटिन बोर्ड हारे हुए युद्धों की सूचनाएं दिया करता था। ही सा ए लार्ज क्राउड टू रीड द लेटेस्ट न्यूज, उसने उस बुलेटिन बोर्ड के पास में उसने देखा ए लार्ज क्राउड, एक बड़ी भीड़, टू रीड द लेटेस्ट न्यूज, अभी ताज़ा हाल ही की न्यूज पढ़ते हुए उसने बड़ी भीड़ को देखा। वैन ही रीच्ड स्कूल, जब वह स्कूल पहुंचा। इट वॉज ऑल्सो स्टिल,
इट वॉज ऑल्सो स्टिल, तो बिल्कुल ही यहाँ शांति थी। दैट डे, उस दिन। एवरीथिंग वॉज एज क्वाइट एज संडे, और सब कुछ इतना शांत था जितना कि एक संडे के दिन होता है। ऑन द बैक बेंचेज, पीछे की बेंचों में, ऑफ द क्लास, क्लास की पीछे की बेंचों में, विलेज पीपुल, गांव के लोग, वर सीटिंग क्वाइटली, बैठे हुए थे। दे वर ओल्ड होजर, जो बैठे हुए थे उनमें से थे दे वर ओल्ड होजर, एक तो ओल्ड होजर था। द फॉर्मर मेयर, ये भी बैठे थे। द पोस्टमास्टर, पोस्टमास्टर बैठा हुआ था। एंड सेवरल अदर, और भी दूसरे गांव के लोग बैठे थे। मिस्टर हैमल वाज वियरिंग, और मिस्टर हैमल ने पहन रखी थी हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, उसका सुंदर हरा कोट। हिज फ्रिल्ड शर्ट, फ्रिल्ड का मतलब होता है झालरदार, ओके, फ्रिल्ड का मतलब क्या होता है, झालरदार, उसकी झालरदार शर्ट है। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और छोटी ब्लैक कलर की सिल्क की कैप पहनी हुई थी उसने। ही वॉर दैम ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, और इस ड्रेस को वह हमेशा निरीक्षण एवं प्राइज डे इन पर पहना करता था। तो स्टूडेंट्स, केवल हमने एक पैराग्राफ ये लर्न किया है, और केवल इस पैराग्राफ से हम करेंगे सभी तरह के 8 क्वेश्चंस। 8 क्वेश्चंस केवल इस पैराग्राफ में से करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो 8 क्वेश्चन किस टाइप के हैं। पहला क्वेश्चन, हाउ डिड मिस्टर हैमल लुक डिफरेंट ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन। देखिए बिल्कुल ईजी है। ये कह रहा है हाउ डिड मिस्टर हैमल लुक, मिस्टर हैमल थे वो कैसे दिख रहे थे, डिफरेंट, अलग, ऑन द डे, उस दिन, लास्ट लेसन, वो जब लास्ट लेसन था उस दिन मिस्टर हैमल कैसा दिख रहे थे। तो ये हमने उस पैराग्राफ में अभी पढ़ा है। देखिए नीचे था मिस्टर हैमल, यहाँ से देखो, अब पेन चेंज कर लेते हैं, ग्रीन ले लेते हैं। मिस्टर हैमल, यहाँ से मिस्टर हैमल वाज वियरिंग हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, ही वॉर देम ऑन इंस्पेक्शन ऑन प्राइज डे। यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट वाज मोर फैसिनेटिंग, फैसिनेटिंग का मतलब होता है यहाँ आकर्षक, क्या बहुत ही ज़्यादा आकर्षित था, टू फ्रेंच के लिए, देन द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स के नियमों के बजाय उसे ज़्यादा आकर्षित क्या चीज़ लगती थी। तो हमने पैराग्राफ में पढ़ा है कि इसमें है ही यूज्ड टू गो फॉर सीकिंग बर्ड्स एग, ये he knew nothing about participles and he was late for school। इसका आंसर बस इतना हो जाएगा, he used to go for seeking birds केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, what did the author do when he was not learning his lesson। ये कह रहा है कि what did the author, ऑथर क्या किया करता था, लेखक, जब वह अपने लेसनों को याद नहीं करता था। क्या किया करता था, अभी पढ़ा था ना, वो पक्षियों के अंडों को खोजा करता था। देखो ये बिल्कुल एक जैसा ही आंसर होगा सेकंड का और थर्ड का, लेकिन इसकी लैंग्वेज चेंज कर दी है। एग्जामिनर भी इसी तरह लैंग्वेज चेंज करेगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, वाई वाज देयर ए लार्ज क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। ये कह रहा है जो बुलेटिन बोर्ड था, मैंने बताया था आपको, बिल्कुल नोटिस बोर्ड की तरह, उस वहाँ पर बड़ी भीड़ क्यों थी, उसके सामने बड़ी भीड़ क्यों थी, क्यों थी, अभी हमने पैराग्राफ में पढ़ा है, चलिए देख लेते हैं। ही सा ए लार्ज क्राउड टू रीड द लेटेस्ट न्यूज व्हेन ही रीच्ड स्कूल, सॉरी ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ, व्हेन ही पास्ड द टाउन हॉल, जब अब टाउन हॉल से गुजरा, ही सा ए बुलेटिन बोर्ड, इट गैव, इस क्यों, पीपुल, यह लोगों को न्यूज़ देता था हारे हुए युद्धों का पिछले 2 सालों से, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो गया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड फ्रेंच नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे। उस दिन
फ्रेंच स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था। क्यों नहीं जाना चाहता था, पैराग्राफ में दिया था कि वह स्कूल से लेट हो गया था और उसे डर था। किससे? वह इसके डरा हुआ था। देखिए चेक करते हैं, इसमें हो जाएगा ये यहाँ से। हाँ, ही न्यू नथिंग अबाउट पार्टिसिपल्स, वह पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। एंड ही वॉज लेट फॉर स्कूल, और वह स्कूल के लिए भी लेट हो गया था। सो इसलिए द नरेटर वॉज स्केर्ड फॉर गोइंग टू स्कूल, इसीलिए नरेटर स्कूल जाने से क्या हो रहा था, डरा हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट चेंज डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन स्कूल इन, What change did the order from Berlin cause in school that day? क्या चेंज हुआ था जब बर्लिन से ऑर्डर आया था उस दिन स्कूल में, तो स्कूल में क्या चेंज था। देखो क्या चेंज था। विलेज यहाँ हो जाएगा कि बिल्कुल शांत। इट वाज ऑल्सो स्टिल दैट डे एवरीथिंग वाज एज क्वाइट एज संडे, सब कुछ इतना शांत था जितना कि संडे हो। ऑन द बैक बेंचेज, और पीछे की बेंचों में क्लास के गांव के लोग बैठे थे। और वर ओल्ड होजर, फॉर्मर मेयर, द पोस्टमैन, पोस्ट मास्टर और सेवरल अदर्स। यहाँ तक इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे। व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड, फ्रेंच ने क्या आशा की, टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे, उस दिन फ्रेंच को क्या तैयार करना था। देखो इसका आंसर हो जाएगा, उस दिन फ्रेंच को पार्टिसिपल्स के रूल लर्न करने थे। तो ये हो जाएगा, ही हैज़ टू लर्न पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स, केवल इतना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन, उस बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा हुआ था, उस बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा हुआ था। तो क्या था कि व्हाट हैड बीन पुट अप, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन, उस बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा हुआ था या फिर क्या था। ठीक है, तो क्या था उस पर पिछले 2 सालों से हारे हुए युद्धों की सूचनाएं आया करती थी। इसका ये आंसर हो जाएगा। केवल एक पैराग्राफ को याद करने से इस टाइप के 8 क्वेश्चन हैं। और स्टूडेंट्स, इसका नेक्स्ट पार्ट इसके बाद अगले ही दिन आपको रिसीव्ड करा दिया जाएगा। ओके, चलिए, थैंक यू।